ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? बताओ। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? देखो तो अगर हम बात कर ले यहाँ पे कि उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी रिलीज हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं बताओ? उसे हम कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो। बताओ बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? बताओ बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होगा? देखो तो अगर हम बात कर ले यहाँ पे बुझे हुए चूने के रासायनिक नाम तो क्या होता है बच्चों? बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CaOH के होल 2। ठीक है, ये हो गया बुझा हुआ चूना। अगर आपसे पूछे बिना बुझा हुआ चूना का फार्मूला क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना, तो इसका क्या होता है बताओ? इसका होता है CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन आपसे पूछा है बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम तो क्या होगा बच्चों? बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? बताओ अपघटन की अभिक्रिया कह लें या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? वियोजन। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। तो बताओ इसमें कौन वियोजन अभिक्रिया है? देखो ऑप्शन ए की बात करते हैं तो दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किया है तो ये क्या होगा बच्चों? बताओ संयोजन हो जाएगा। ठीक है, संयोजन हो जाएगा। देखो वियोजन में क्या होता है बताओ? तो वियोजन में क्या होता है, एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखो यहाँ पे, ऑप्शन अगर डी की बात करते हैं हम, यहाँ पे एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ का निर्माण हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? वियोजन अभिक्रिया। तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? बताओ कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। देखो तो अगर हम कैथोड की बात करते हैं, अगर हम कैथोड किरण की बात करते हैं यहाँ पे तो क्या होगा बच्चों बताओ? देखो इस पे निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज इसका मतलब इस पे क्या रहेगा बताओ? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या रहता है? निगेटिव चार्ज। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखो। बताओ किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताओ ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताओ वियोजन है, संयोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है? बताओ। देखो तो इसमें हम क्या देख रहे हैं बताओ? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पदार्थ टूटकर, ठीक है, एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ बना है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं बताओ? इसे क्या कहते हैं हम लोग? संयोजन की वियोजन? बोलोगे सर इसको वियोजन कहते हैं, वियोजन। या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों बताओ? अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अपघटन। यहाँ पे क्या दे रखा है बताओ? वियोजन। तो राइट आंसर क्या लगाओगे आप? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, निम्नांकित में कौन सा समीकरण संतुलित है? बताओ कौन सी समीकरण जो है यहाँ पे संतुलित है? देखो तो अगर ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं यहाँ पे तो
इधर मैग्नीशियम 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, इधर मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 1 है, ठीक है, तो संतुलित नहीं है, क्योंकि उत्पाद तरफ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 1 है और अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन की बात करें तो 2 है, तो ये क्या हो गया, असंतुलित हो गया, तो ये तो संतुलित नहीं है। आगे देखो, इधर Zn 1 है, इधर भी क्या है बताओ, Zn 1 है, ठीक, इधर देखो हाइड्रोजन 2 है, इधर भी क्या हाइड्रोजन 2 है, इधर देखो अगर SO4 की बात करें तो 1 है, इधर भी SO4 की बात करें तो 1 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, संतुलित है, संतुलित है। आगे देख लो यहाँ पे, इधर आयरन 1 है, इधर भी आयरन 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 3 है, ये भी संतुलित नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, इधर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, ये भी संतुलित नहीं है, तो राइट आंसर क्या लगाओगे बताओ, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, बताओ कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, तो चेक करो आप, देखो चेक करते हैं इसको, तो देखो यहाँ पे इधर अगर बात करते हैं तो 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4 है, ठीक है, यहाँ भी देखो हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे बच्चों तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ देखो ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बताओ, 2 हो जाएगा, तो ये तो संतुलित है, ये संतुलित है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें पूछा है कि संतुलित नहीं है। आगे देखो, यहाँ पे देखो पोटेशियम और क्लोरीन की बात करें तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ठीक है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। यहाँ देखो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितना है बताओ, 3 दूना 6, तो ऑक्सीजन 6 हो गया यहाँ पे आपका। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, 6 है, तो ये भी संतुलित है, ये भी क्या है बताओ, संतुलित है। इधर देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, ये भी संतुलित है, तो ये भी सही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे Pb 1 है, Pb 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना है बताओ, इधर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है बताओ, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूना 6। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना होगा बच्चों बताओ, 6 हो जाएगा। Pb कितना है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखो, और अगर यहाँ पे हम नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं तो नाइट्रोजन इधर कितना है बच्चों बताओ, नाइट्रोजन आपका यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितना था बताओगे सर, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 1 और 2, 3 2 5, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है बताओ, 5 है, और इधर नाइट्रोजन कितना है बच्चों, 1 है, तो क्या ये संतुलित है, बिल्कुल नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है, बताओ उपचयन में क्या होता है, बताओ उपचयन में क्या होता है। देखो अगर उपचयन की बात कर लें तो उपचयन या फिर इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण, या फिर इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बताओ, तो आप बताओगे कि सर इसमें होता है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है बताओ, ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ता है, ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है बताओ, निकलता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। देखो तो उपचयन की बात हो रहा है यहाँ पे, तो उपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन वियोग होगा, वियोग का मतलब क्या होगा, निकलना, सही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन का योग, योग का मतलब जुड़ना,
ठीक है, आप इसे योग लिख सकते हो वहां पे। योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो राइट आंसर क्या लगाओगे बताओ? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पे कौन सी गैस मुक्त होती है? बताओ। अगर हम जल का वैद्युत अपघटन करते हैं तो कैथोड पे कौन सी गैस निकलती है? बताओ। देखो, तो अगर हम जल की वैद्युत अपघटन करते हैं तो अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे कैथोड की, ठीक है, तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और बात कर लेते हैं एनोड की, तो आप बताओगे, बताओ। एनोड पे ऑक्सीजन गैस निकलती है, मतलब जमा होती है जाके वहां पे। कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे ऑक्सीजन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों? बताओ यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी सी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट देखो। बताओ कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी? बताओ, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस रिलीज होंगी? बताओ। देखो, हाइड्रोजन होगी, आपको बताएं। जैसे इधर देख लो, सोडियम को अगर हम जल में डालते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? तो आप बताओगे कि सर बनता है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनता है बच्चों बताओ? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब धातु को हम जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलेगी बच्चों बताओ? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलो आगे देखो। बताओ ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? बताओ। यहाँ पे जो अभिक्रिया आपको दिख रहा है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताओ। संयोजन है, द्विविस्थापन है, वियोजन है, या फिर विस्थापन है? देखो बच्चों यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ। देखो, एल्युमिनियम यहाँ पे क्या किया बताओ? एल्युमिनियम जो है यहाँ पे, एल्युमिनियम जो है आयरन को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसके औगिक से एल्युमिनियम क्या कर दिया बताओ? आयरन को हटा दिया, रिप्लेस कर दिया उसको। तो रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों बताओ? विस्थापन अभिक्रिया होगा। क्या होगा बताओ? विस्थापन। तो विस्थापन कहाँ है देख लो, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो बच्चों, बताओ श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताओ। श्वसन आपको बताए हैं, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया बताओ? ऑक्सीकरण है, ठीक है, ऑक्सीकरण है। इसका मतलब है उपचयन। आपको याद रखना है कि श्वसन जो है एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, कॉपर प्लस क्या बना? H2O। तो इसमें कॉपर ऑक्साइड के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताओ। कॉपर के साथ बात कर रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉपर से क्या हुआ बताओ? कॉपर से ऑक्सीजन हटा है, ऑक्सीजन क्या हुआ बताओ? ऑक्सीजन यहां से हटा है। ठीक है, और आपको बताएं कि जिससे ऑक्सीजन हटता है, जिससे ऑक्सीजन हटता है, जिससे ऑक्सीजन हटता है उसका क्या होता है? अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है, मतलब रिडक्शन होता है। ठीक है, रिडक्शन, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवकरण। अवकरण कह लो आप, रिडक्शन कह लो, या फिर आप क्या कह लो? इसे अपचयन कह लो। तो राइट आंसर क्या लगाओगे बताओ? करेक्ट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन बी, अपचयन। ठीक है, क्यों अपचयन हुआ बताओ? क्योंकि यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन क्या किया? हट गए, तो क्या होगा? अपचयन होगा। नेक्स्ट देखो,
इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। बताओ, इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं बच्चों? बताओ, आपको बताए हैं, इसे कहते हैं हम क्या कहते हैं? बताओ, आयनिक बंधन, ठीक है, आयनिक यौगिक, या फिर इसी का नाम है वैद्युत संयोजी। तो राइट आंसर क्या होगा बताओ? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वैद्युत संयोजी। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? बताओ, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सी कथन सही है? ये आपका अभिक्रिया है, बताओ। देखो यहां पे, तो यहां देखो क्या हो रहा है, आप देखोगे तो क्या हुआ बताओ। देखो यहां पे ऑक्सीजन हटा है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का क्या होगा बताओ? ऑक्सीजन का क्या होगा? अपचयन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन का अपचयन होगा। कॉपर में ऑक्सीजन जुटा है, ठीक है, तो कॉपर में अगर ऑक्सीजन जुटा है तो कॉपर का क्या होगा बच्चों? बताओ, उपचयन होगा। क्या होगा? उपचयन होगा। यहां पे देख लो, उपचयन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, या फिर इसी को हम ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। तो ऑक्सीकरण हुआ। देखो कॉपर का ऑक्सीकरण बिल्कुल सही है, ठीक है, कॉपर का अवकरण नहीं। अवकरण किसका हुआ बताओ? अवकरण यहाँ पे हुआ आपका ऑक्सीजन का, ठीक है, तो ऑप्शन बी तो गलत हो गया। कॉपर का नाइट्रेशन नहीं, ए और बी दोनों बिल्कुल नहीं। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? आपका ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो, बताओ, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? बताओ, सफेद होता है, श्वेत। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, चलो बताओ, किस प्रकार की अभिक्रिया है ये? अभिक्रिया जो है किस प्रकार की है? बताओ, बताओ बच्चों, क्या बनेगा इसका आंसर? देखो, तो एक पदार्थ टूटा और दो नए पदार्थ बना यहां पे, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे बच्चों? बताओ, वियोजन या फिर अपघटन, ठीक है, तो बताओ राइट आंसर क्या लगाएंगे बच्चों? यहां पे हम ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला देखो, बताओ, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण? बताओ, क्या होता है बताओ? उष्मा छेपी, ऑप्शन नंबर बी, उष्मा छेपी। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा उत्पाद PbNO3 के हॉल 2 को गर्म करने पर प्राप्त होता है? बताओ बच्चों, इस अभिक्रिया को हम करवाए हैं, ठीक है, क्या होता है बताओ? अगर हम PbNO3 के हॉल 2 को गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या मिलता है बच्चों? बताओ, PbO और प्लस में मिलता है NO2 और प्लस में ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस। तो देख लो यहां पे ऑप्शन कौन होगा बच्चों? बताओ, O2, केवल NO2, N2 तो नहीं मिलेगा, NO2 और O2। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? आपका ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट देखो, चलो देखो, निम्न में से कौन सही है? बताओ, देखो, तो अगर सोडियम कार्बोनेट में 10 अणु जल है तो उसे क्या कहते हैं? धोवन सोडा। ये हो गया आपका धोवन सोडा, ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन बी, सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, बताओ, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं?
बताओ लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? तो आप बताओ कि किस तरह से कहते हैं? गैल्वेनीकरण, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जस्तीकरण। जस्तीकरण। तो राइट आंसर लगाओगे आप ऑप्शन बी। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो। बताओ रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है? बताओ। देखो, तो ठोस को हम एस से दर्शाते हैं, जलीय विलयन को AQ से, और गैस को G से। तीनों सही है। ठोस को एस से, जलीय विलयन को AQ से, और गैस को G से। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बताओ ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? बताओ जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनेगा? देखो, तो यहां पे क्या बनेगा? Zn है, Zn प्लस HCl, ये क्या है बताओ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl। तो अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा बच्चों? बताओ Zn Cl2, और प्लस में क्या बनेगा आपका? हाइड्रोजन गैस बनेगा बच्चों। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस होगा। तो यहाँ पे कौन सी गैस बन रही है बताओ? तो यहाँ पे गैस की बात कर रहा है, तो अगर हम गैस की बात करेंगे बच्चों तो क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तो राइट आंसर क्या लगाओगे आप? ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। बताओ जल के एक अणु में हाइड्रोजन, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? बताओ। देखो, तो अगर हम जल की फार्मूला की बात करेंगे तो क्या होता है बताओ? H2O होता है। तो जल में हाइड्रोजन का कितने परमाणु है बताओ? अब बताओगे कि सर हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 परमाणु, कितने परमाणु है बताओ? 2 परमाणु है। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 1 है। तो आंसर क्या होगा? 2:1। 2:1। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताओ बच्चों। देखो, यहां पे हम क्या देख रहे हैं? देखो, तो जिंक से ऑक्सीजन हटा है, जिंक से ऑक्सीजन हटा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन हटा है, तो जिससे हटता है उसको क्या बोलते हैं? बताओ, अपचयन। इसका मतलब है कि Zn का क्या हुआ बच्चों? बताओ, अपचयन हुआ है। ठीक है, Zn का अपचयन हुआ है। ठीक है, देखो कार्बन के साथ आके ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो जिसके साथ जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उपचयन। इसका मतलब है कार्बन का क्या हुआ बच्चों? बताओ, उपचयन हुआ है। कार्बन का उपचयन हुआ है। ठीक है, ऑप्शन को देखो आप। कार्बन उपचयित हो रही है, बिल्कुल सही है, कार्बन उपचयित हो रही है, तो ऑप्शन ए तो सही है। दूसरा देखो, ZnO उपचयित हो रहा है, नहीं। कार्बन उपचयित हो रही है, अपचयित। कार्बन अपचयित नहीं हो रही है, अपचयित कौन हो रहा है बताओ? Zn। तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रही है, नहीं। ऑप्शन डी भी गलत। तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका? ऑप्शन ए, कार्बन उपचयित हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा वियोजन अभिक्रिया है? बताओ, वियोजन। तो अगर वियोजन की बात करेंगे तो क्या होता है बताओ? एक पदार्थ टूटता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों में। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 पदार्थ मिला है और एक पदार्थ का निर्माण हुआ है, तो क्या होगा बच्चों बताओ? यहाँ पे संयोजन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वियोजन है। ठीक है, यहां देखो क्या बताओ?
संयोजन है, ठीक है। ए बी क्या है बताओ, संयोजन है, संयोजन। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर बताओ, हमसे पूछा है क्या कि कौन सा वियोजन अभिक्रिया है, तो वियोजन कौन है बताओ, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है, बताओ बताओ कौन विस्थापन अभिक्रिया है यहाँ पे। देखो तो ये तो हो गया आपका वियोजन, ठीक है। ऑप्शन बी देखो, तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस मतलब यहाँ पे, ठीक है, क्या होगा बताओ, आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, आयन मतलब यहाँ पे आदान प्रदान हो रहा है, तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे, द्विव विस्थापन। ये हो जाएगा आपका द्विव, ठीक है, द्विव विस्थापन, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो क्या हो रहा है बताओ, आयरन है और कॉपर सल्फेट है, ठीक है। तो आयरन क्या किया बताओ, कॉपर सल्फेट को रिप्लेस कर दिया, मतलब इसके यौगिक से हटाकर आयरन खुद आ गया यहाँ पे, और आयरन को क्या कर दिया बताओ, अलग कर दिया। तो यहाँ पे कॉपर को आयरन रिप्लेस कर रहा है, तो क्या होगा बच्चों ये बताओ, विस्थापन अभिक्रिया होगा, विस्थापन होगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, लौह चूर्ण पर, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है बताओ। चलो देखो, आयरन है Fe और प्लस में क्या है HCl, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे बनेगा आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। तो चेक करो, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए।